देखिए प्यारे बच्चों, कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का आज हम पाठ 1 जो जीवों में विविधता पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग पढ़ेंगे। इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है द्विनाम पद्धति यानी डबल नॉमेनक्लेचर। देखिए द्विनाम पद्धति की शुरुआत कहाँ से हुई इस बारे में देखेंगे। एक वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इसने 1758 में एक किताब लिखी, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इस किताब का नाम आप याद रखेंगे, इस बुक का नाम बार बार पूछा जाता है। कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। देखिए द्विनाम पद्धति देने का यानी जीवों के द्विनाम पद्धति विकास के लिए सबसे पहला अगर किसी के दिमाग में कोई विचार आया तो वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस था। इसने 1758 में सिस्टेमा नेचुरी नामक एक किताब लिखी और उस किताब में इसने लिखा कि इस संसार में एक ही प्राणी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसके कारण उसके बारे में एक मत होना, एक रूपता होना संभव नहीं हो पाता। जैसे उदाहरण के लिए द्विनाम पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी? यही द्विनाम पद्धति आगे चल करके वैज्ञानिक नाम बन गया जीवों का, यानी साइंटिफिक नेम बन गया। इस द्विनाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए जैसे चिड़िया है, चिड़िया में एक प्रजाति है गौरैया की। गौरैया विश्व के लगभग सभी देशों में पाई जाने वाली चिड़िया है। भारत में अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हिंदी में गौरैया को गौरैया कहते हैं, इंग्लैंड में इसे स्पैरो कहते हैं, पुर्तगाल में इसे पैडल कहते हैं। पैडल एक ही गौरैया है, इसके अलग अलग देशों में उनके भाषाओं के आधार पर अलग अलग नाम हैं। उसके बाद हॉलैंड में इसे मुस कहते हैं, मुस। और जर्मनी में जर्मन भाषा में इसे हास्परलिंग कहते हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से, चिड़िया एक ही है गौरैया, यानी एक ही स्पीशीज है, एक ही प्रजाति है चिड़िया की, लेकिन उसको हिंदी में गौरैया, अंग्रेजी में स्पैरो और पुर्तगाली भाषा में पैडल, हॉलैंड में मुस, जर्मनी में हास्परलिंग कहते हैं। एक ही चिड़िया के इतने नाम, जितनी भाषाएं उतने नाम। तो इसलिए अब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर जितनी भाषाएं उतने नाम किसी जाति के होंगे तो उस जाति के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस हिसाब से तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग बुकें छापनी पड़ेंगी। तो इस बात को ध्यान में रख करके कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले 1758 में अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में उसने यह विचार रखा कि सभी जीवों की जातियों का एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरे विश्व में एक समान रूप से मान्य हो। ऐसा नाम हो कि जो जिस नाम से यहाँ के लोग भी, इंडिया के लोग भी जान जाएं, इंग्लैंड के लोग भी जान जाएं, जर्मनी के लोग भी जान जाएं, फ्रांस के लोग भी जान जाएं। मतलब वह नाम लेते ही यह दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए एक नामों में एक रूपता लाने के लिए, जातियों का एक नाम रखने के लिए द्विनाम पद्धति की आवश्यकता पड़ी। और द्विनाम पद्धति को
कैरोलस लिनियस ने शुरू किया 1758 में अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में। इस पद्धति में क्या शुरू हुआ, देखिए इस पद्धति के अनुसार कैरोलस लिनियस का मानना है कि सभी जातियों का एक नाम ऐसा हो जो वह नाम पूरे विश्व में मान्य हो, जिसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं वर्तमान समय में, और वह नाम रखा जाता है द्विनाम पद्धति के अनुसार, डबल नॉमेनक्लेचर के अनुसार। इसे द्विनाम पद्धति क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जब किसी भी जीव का नाम रखा जाता है तो पहले उसके वंश का नाम लिखा जाता है और उसके बाद उसकी जाति का नाम लिखा जाता है। पहले वंश का नाम लिखते हैं फिर जाति का नाम लिखते हैं, इसीलिए वंश और जाति को मिला करके जो नाम बनता है उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसमें दो नामों को मिला करके एक नाम बनाया जाता है, इसीलिए इसे डबल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण हम लें, जैसे किसी का नाम यदि गौरव वर्मा है तो गौरव प्लस वर्मा, यानी गौरव उसके वंश का नाम, वंश वालों ने उसका क्या नाम रखा गौरव, वर्मा क्या हो गई उसके जाति। इसी आधार पर, इसी तर्ज पर इसने भी सोचा कि हम जीवों का ऐसा नाम रखें जिसमें एक वंश का उसके नाम हो और एक उसके जाति का नाम हो, और इसीलिए वंश और जाति के नाम को मिला करके द्विनाम पद्धति प्रक्रिया पूर्ण होती है, और वंश और जाति के नाम को मिला करके किसी भी जीव का या पौधे का वैज्ञानिक नाम बनता है, साइंटिफिक नेम बनता है। अब हम जैसे उदाहरण में देखें तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है। इसमें राना क्या है, उसके वंश का नाम है, टिग्रीना क्या है, उसके जात का नाम। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है, वंश का नाम है, और इंडिका क्या है, जाति का नाम है। अब देखिए अगर हम बात करें तो मटर का पाइसम सटाइवम होता है, पाइसम उसके वंश का नाम होता है और सटाइवम उसके जाति का नाम होता है। मनुष्य का होमो सेपियंस नाम है वैज्ञानिक नाम। तो होमो क्या है, वंश का नाम है, सेपियंस क्या है, जाति का नाम है। यानी मनुष्य का भी जो साइंटिफिक ने बनाया है वह वंश और जाति को मिला करके द्विनाम पद्धति के अनुसार मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है ह्यूमन का, वह है होमो सेपियंस। अब आप समझ गए होंगे कि ये वंश और जाति को नाम मिला करके द्विनाम पद्धति का विकास हुआ, जिसके आधार पर सभी जीवों और पौधों के दो नाम रखे जाने लगे, एक वंश का नाम और एक जाति का नाम। इन्हीं वंश और जाति के नाम को मिला करके साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम बनाए जाते हैं। इसे साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम इसलिए बोला गया क्योंकि यह नाम पूरे विश्व में मान्य है, और पूरे विश्व में बायोलॉजी पढ़ने वाले, बायोलॉजी समझने वाले और शोध करने वाले और साइंटिस्ट जितने भी हैं बायोलॉजी के, सब उसको जानते हैं कि यही नाम इसका होता है। आप अगर राना टिग्रीना, आपको मेढक याद है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है, तो राना टिग्रीना जा करके आप दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जहाँ जा कर के उसे आप किसी यूनिवर्सिटी में आप राना टिग्रीना बोलेंगे तो वहाँ के लोग समझ जाएंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मेढक की बात कर रहे हैं। चलिए, कुछ नाम है कि नियम है इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है जो अभी तक आपने पढ़ा।
द्वि नाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। ये बार बार पूछा जाता है। इन्होंने अपनी किस किताब में द्वि नाम पद्धति का वर्णन किया? सिस्टेमा नेचुरी, जिसे इन्होंने 1758 में लिखा। कहीं कहीं आपको 1759 भी मिलेगा, लेकिन उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। बात यह है कि इन्होंने एक किताब 1754 से ही लिखनी शुरू कर दी थी जीव जंतुओं के बारे में, सिस्टेमा नेचुरी को। इसके 7 संस्करण हैं और 7 संस्करण में 6वें संस्करण में इन्होंने द्वि नाम पद्धति के बारे में बात की है। चलिए, द्वि नाम पद्धति का जो है, तो इस द्वि नाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का नाम लिखने का नियम क्या है? यानी द्वि नाम पद्धति के अनुसार नामकरण के नियम। नामकरण का क्या क्या नियम है? ऐसे नहीं लिख सकते हम, उसके कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जिसे हम फॉलो करके ही किसी भी जीव या पौधे का, जंतु या वानस्पतिक नाम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में देखिए। बात यह है कि सन 1964 में 2 संस्थाओं का उदय हुआ। इसी कार्य के लिए जीवों के द्वि नाम पद्धति के अनुसार पर उनका नाम रखने के लिए 2 संस्थाओं का उदय हुआ। एक ICZN और एक ICBN। ठीक है, इसका नाम देखिए, इंटरनेशनल कल्चर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका पूरा संस्था का नाम है इंटरनेशनल कल्चर ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें देखिए, इस संस्थाओं के अनुसार क्या क्या नियम दिए गए आपके PDF में इसका, इन संस्थाओं का पूरा उल्लेख है जो हमने भेजा है। अब यहाँ पर देखिए, 1964 में इन संस्थाओं द्वारा, एक संस्था जीव जंतुओं के नाम के बारे में नियम बताती है और एक संस्था पौधों के नाम की है। बॉटेनिकल वाली पौधों को, जूलॉजिकल वाली जंतुओं के। उसमें जो नियम है, सबसे पहला नियम क्या है? द्वि नाम पद्धति के अनुसार किसी भी जंतु का वैज्ञानिक या पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखते समय सबसे पहला नियम यह फॉलो करना है कि पहले वंश का नाम लिखना है, तत्पश्चात जाति का नाम लिखना है। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि पहले जाति का नाम लिख दिया उसके बाद वंश का लिखें, यह पूर्णतः गलत होगा। दूसरा नियम है कि वंश और जाति दोनों अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिए। यानी किस भाषा का प्रयोग करना है आपको? अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करना है। किसी भी प्रकार की स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग वर्जित है, या दूसरे भी लैंग्वेज का प्रयोग वर्जित है, जर्मन या फ्रांसीसी या किसी अन्य लैंग्वेज, फ्रेंच वगैरह का किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग वर्जित है। केवल अंग्रेजी भाषा का ही आप प्रयोग करेंगे। तीसरा, इसमें रूल्स आपको फॉलो करना है कि वंश का नाम लिखने समय और जाति का नाम लिखते समय दोनों के बीच में एक अक्षर की दूरी छोड़नी है। वंश और जाति का नाम लिखते समय, जैसे आपने वंश का नाम लिख लिया, उसके बाद एक अक्षर का जो है स्पेस आपको देना होगा, उसके बाद जाति का नाम लिखना होगा। और जो चौथा नियम है, उसमें वंश के नाम का पहला अक्षर, वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होगा। वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होगा, शेष सभी अक्षर स्मॉल लेटर से होंगे। ध्यान रहे, ऐसा नहीं करना है कि वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल कर दें, उसके बाद जाति के नाम का भी पहला अक्षर कैपिटल कर दें। ऐसा नहीं करना है। खाली वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, शेष सभी अक्षर स्मॉल होने चाहिए। पांचवा है कि
तिरछे लिखा जाना चाहिए, सीधा नहीं लिखना है। अक्षर कैसे होने चाहिए आपके? तिरछे लिखे जाने चाहिए। अब हम एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं कि कौन सा सही है, कौन सी विधि गलत है। जैसे मेढक है, मेढक का द्विनाम पद्धति के अनुसार जंतु वैज्ञानिक नाम होगा राना टिग्रीना। उसे हम कैसे लिखेंगे? हम लिख रहे हैं, आप यहाँ पर चेक करिएगा कि कौन सा सही है। यहाँ पर 5 बार हमने लिखा है इस नाम को, मेढक के जंतु वैज्ञानिक नाम को। अब आपको इसमें से चुनना है कौन सही लिखा गया है, कौन गलत लिखा गया है। नियमानुसार कौन सी पद्धति, जो पद्धति है उस पद्धति के नियमानुसार कौन सा इसमें सही माना जाएगा और कौन कौन गलत माने जाएंगे। हम पहले पे विचार करें तो पहला आप देख रहे हैं राना टिग्रीना जो लिखा गया है, उसमें ये वंश का नाम राना है और टिग्रीना उसके जाति का नाम है। ठीक है, यहाँ वंश के नाम का जो नियम हमने बताया वह सब नियम एक तरफ से आप फॉलो करेंगे। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो अगर ध्यान भंग हुआ तो कभी डबल नॉमेनक्लेचर समझ में आपको जल्दी आने वाला नहीं है। देखिए, पहला नियम अवलोकन करिए आप, जो हमने नियम अभी लिखे थे उसके बारे में। पहला नियम क्या है कि अंग्रेजी पहले वंश का नाम फिर जाति का नाम लिखा जाना चाहिए, वो यहाँ पे नियम फॉलो किया गया है। ये वंश है राना और टिग्रीना जाति है, ठीक लिखा गया है। दूसरा, अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए, किसी अन्य भाषा में नहीं, अंग्रेजी में भी लिखा गया है। तीसरा नियम यह है कि वंश का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, से सभी अक्षर छोटे होने चाहिए। पहला अक्षर बड़ा है, से सभी अक्षर छोटे नहीं हैं। यहाँ पे टी कैपिटल हो गया जाति में, इसीलिए यह मेथड गलत है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इसमें क्या हुआ, इसमें तो हमने कैपिटल के खाली वंश का किया, बाकी सब स्मॉल है। स्मॉल है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी एक गलती की गई है। सब कुछ होते हुए स्पेस नहीं छोड़ा गया यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था बीच में। फिर देखिए, ये ऑप्शन भी तब गलत है। उसके बाद ये देखिए, पहला अक्षर बड़ा और उसके बाद स्पेस, फिर छोटा और फिर जितना छोटा और पहला वाला सिर्फ बड़ा। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हमारे नियम के अनुसार इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं? देख लिया जाए, पहले वंश का लिखा फिर जात का लिखा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल लेटर में पहला लिखा फिर बाकी सब स्मॉल, एक अक्षर की जगह भी छोड़ी और तिरछा भी लिखा, और इस हिसाब से देखा जाए तो यह सही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें बड़ा भी लिखा लेकिन तिरछा भी लिखा, लेकिन स्पेस छोड़ा, लेकिन एक जो अक्षर है वो बड़ा कर दिया। इसमें सब सही लिखते हुए जो जाति का है उसे भी इस्तेमाल, वंश का है उसे भी इस्तेमाल कर दिया, जबकि इसे यहाँ पे कैपिटल होता तो ए वाला भी सही होता। इसमें ए वाला सही माना गया। इस आधार पर जैसे हम आपको लिख के दिखाते हैं,
मेढक का लिखा हमने, और कौन सा मेथड गलत है कौन सा सही है पूरा हमने बता दिया। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, पहला बड़ा बाकी सब स्मॉल होगा और बीच में एक अक्षर का स्पेस होगा और सब तिरछे होंगे। सीधा नहीं लिखना है, अगर सीधा लिख दिया तो गलत माना जाएगा। और उसके बाद अगर मटर का देखें, इस प्रकार से पाइसम सटाइब, यहाँ एक अक्षर का स्पेस है यहाँ और सब स्मॉल लेटर में है और तिरछे हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप, और होम मनुष्य का लिखना होगा तो होमोसेपियन, पहले होमो फिर सेपियंस एक स्पेस। इस प्रकार से आपके लिए होमवर्क है कि आप 10 जंतुओं और पौधों के वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम आप घर पर लिख करके उसे अभ्यास करेंगे। इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा।